नमस्कार दोस्तों, मूल्यांकन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के रीति रिवाज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको राजस्थान में कौन कौन से रीति रिवाज और कौन कौन से समय निभाए जाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो फर्स्ट है लांपा निम्न में से किस रीति रिवाज से संबंधित है। लांपा निम्न में से किस रीति रिवाज से संबंधित है। विवाह है, जन्म, मृत्यु या उपयुक्त में से सभी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा सी, मृत्यु। लांपा मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है। लांपा मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा मुखाग्नि देना लांपा कहलाता है। मृतक व्यक्ति के पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना लांपा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, मोसर मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज। कथन 2, जोसर जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। तो ऑप्शन है ए, केवल कथन 1 सत्य है। बी है केवल कथन 2 सत्य है। सी, कथन 1 व दोनों सत्य है। डी, कोई कथन सत्य नहीं है। व्याख्या है इसकी, दोनों कथन सत्य है। व्याख्या है, मोसर तथा जोसर मृत्यु भोज से संबंधित रीति रिवाज है। किससे संबंधित है? मोसर और जोसर मृत्यु भोज से संबंधित रीति रिवाज है। मोसर मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज होता है और जोसर होता है जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यावल रीति रिवाज से आशय किससे कन्यावल रीति रिवाज से आशय है? ए है विवाह के 7 वचनों में बंधना। बी है वधु पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा फेरों तक उपवास रखना। सी है वधु के पिता द्वारा वर के पांव दूध से धोना। डी है वर वधु के फेरों का स्थान। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है बी, वधु पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा फेरों तक उपवास रखना। कन्यावल विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। कन्यावल वधु पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा फेरों तक उपवास रखना कन्यावल कहलाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में उपवास रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मृत्यु से संबंधित प्रथा या रिवाज नहीं है। निम्न में से मृत्यु से संबंधित प्रथा व रिवाज नहीं है। ए, दौड़िया। बी है दंडोत। सी है पानीवाड़ा। डी है दसोटन। सही ऑप्शन क्या होगा? दसोटन। व्याख्या, दसोटन जन्म से संबंधित रीति रिवाज है। किससे जन्म से संबंधित रीति रिवाज है? पानीवाड़ा मृत्यु की सूचना ग्रामवासियों तक पहुंचाना होता है। दंडोत होता है मृत व्यक्ति के आश्रितों द्वारा अर्थी तथा बैकुंठी के नीचे से निकलना। दौड़िया होता है मृतक के 12वें दिन अंतिम दिन घर में जल डालकर शुद्धिकरण हेतु किए जाने वाला रिवाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैवाहिक रीति रिवाज नहीं है? निम्न में से कौन सा वैवाहिक रीति रिवाज नहीं है? ए, पगधोई। बी, जानोटण। सी है नांगल। डी है चौरी। सही ऑप्शन क्या होगा? नांगल। नांगल नवनिर्मित घर के उद्घाटन से संबंधित रीति रिवाज है। पगधोई वधु के पिता द्वारा वर के पांव दूध से धोना। जानोटन है विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन। नेक्स्ट है, वर को बारात के डेरे से फेरों हेतु वधु के घर तक ले जाना क्या कहलाता है? वर को बारात
के डेरे से फेरों हेतु वधू के घर तक ले जाना क्या कहलाता है? ए सेवरा, बी है चौरी, सी है सामेला, डी है डुकाऊ। सही ऑप्शन क्या होगा? डुकाऊ। व्याख्या: डुकाऊ वर को बारात के डेरे से फेरों हेतु वधू के घर तक ले जाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दी जाने वाली नेक राशि क्या कहलाती है? फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दी जाने वाली नेक राशि क्या कहलाती है? बनोला, बी हल्दायत, सी है लोकाई, डी है गठजोड़। सही ऑप्शन क्या होगा? लोकाई कहलाती है। व्याख्या: फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दी जाने वाली नेक राशि कहलाती है लोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 16 संस्कारों से संबंधित रीति रिवाज है। निम्न में से 16 संस्कारों से संबंधित रीति रिवाज है। विवाह है, बी है घृतपान, सी है जामना, डी है दसोटन। सही ऑप्शन होगा विवाह है। विवाह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार क्या है? ए जातकर्म, बी है नामकरण, सी है बीजारोपण या गर्भधान, डी है विवाह है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बीजारोपण गर्भाधान। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार है बीजारोपण और गर्भधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की शिक्षा पूर्ण होने पर कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? वेदों की शिक्षा पूर्ण होने पर कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? ए है उपनयन, बी है समावर्तन, सी है जातकर्म, डी है सीमंतोन्नयन। सही ऑप्शन होगा समावर्तन। वेदों की शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृत्यु से संबंधित प्रथा या रिवाज है? निम्न में से कौन सा मृत्यु से संबंधित प्रथा या रिवाज है? ए आधेटा, बी है सामेला, सी है बडार, डी है पगधोई। सही ऑप्शन क्या होगा? आधेटा मृत्यु से संबंधित प्रथा और रीति रिवाज। आधेटा शमशान घाट का आधा सफर तय करने के पश्चात बैकुंठी या अर्थी को जमीन पर रखकर उसकी दिशा परिवर्तित करना आधेटा कहलाता है। सामेला, बडार या पगडोई वैवाहिक रस्में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृतपान किस रीति रिवाज या प्रथा से संबंधित है? घृतपान किस रीति रिवाज या प्रथा से संबंधित है? ए विवाह है, बी है मृत्यु, सी है जन्म, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा विवाह। घृतपान विवाह के रीति रिवाज से संबंधित है। घृतपान विवाह के कुछ दिन पहले शुभ मुहूर्त पर दूल्हे एवं दुल्हन को काकड़ डोर बांधकर घृतपान करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसका अन्य नाम है। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसका अन्य नाम है निष्क्रमण, बी है पुंसवन, सी है चूड़ाकर्म, डी है जलवा पूजन। सही ऑप्शन होगा इसका चूड़ाकर्म। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है। जड़ूला चूड़ाकर्म जन्म के इसे 3 वर्ष पश्चात बच्चे के बाल प्रथम बार अपने आराध्य देव को समर्पित करना जड़ूला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? ए डुकाव, बी सामेला, सी कन्यावल, डी है पडला। सही ऑप्शन क्या होगा? सामेला। बारात के स्वागत की रस्म को क्या बोला जाता है? सामेला। बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है। पडला बोला जाता है वर पक्ष द्वारा वधू के लिए कपड़े, गहने, आभूषण इत्यादि लाना पडला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोना रस्म का संबंध है। गोना रस्म का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, उपयुक्त में से सभी। तो गोना विवाह होने के पश्चात लड़की को प्रथम बार ससुराल भेजना गोना कहलाता है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका है सी। गोना विवाह के पश्चात लड़की को प्रथम बार ससुराल भेजना गोना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू संस्कृति में कितने संस्कार बताए गए हैं? अभी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि हिंदू संस्कृति में कितने संस्कार है? हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने? 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू संस्कृति में। हिंदू धर्म संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। प्रथम संस्कार है बीजारोपण, गर्भाधान, अंतिम अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। कथन ए है जातकर्म संतान प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार। कथन 2 है उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो ए ऑप्शन है केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 तथा 2 दोनों सत्य है, डी है कोई कथन सत्य नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? कथन 1 तथा दोनों सत्य है। जातकर्म संतान प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार है। उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण करवाया जाना। क्या है? उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण करवाया जाना। और जनेऊ कब धारण की जाती है? विवाह से पहले जनेऊ धारण की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किया जाता है? निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किया जाता है? ए गर्भाधान, बी पुंसवन, सी सीमंतोन्नयन, डी है उपयुक्त में से सभी। सही ऑप्शन क्या होगा? डी। गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन शिशु के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार है। जातकर्म प्रथम संस्कार है जो शिशु के जन्म के पश्चात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म है। ए है सातरवाड़ा मृत्यु, बी हथलेवा विवाह है, सी है जीवन गुट्टी जन्म, डी है हल्दायत 16 संस्कार। तो सही ऑप्शन होगा हल्दायत 16 संस्कार, ये ऑप्शन सही है। सातरवाड़ा मृत्यु के समय किया जाता है, हथलेवा विवाह के समय, जीवन गुट्टी जन्म बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसे गुट्टी दी जाती है, हल्दायत मृत्यु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुत्र तथा सगे संबंधियों द्वारा केस देना क्या कहलाता है? दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुत्र तथा उसके सगे संबंधियों द्वारा केस देना क्या कहलाता है? पटवारी, पिंडदान, सी लांपा, डी है बदर। तो सही ऑप्शन होगा बदर।
दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुत्रों द्वारा एवं सगे संबंधियों द्वारा केस देना भदर कहलाता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुत्र या सगे संबंधियों द्वारा केस देना भदर कहलाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छे अच्छे वीडियो के देखने के लिए मूल्यांकन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।